बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौसम जब सुहाना होता है तो घर में सबकी फरमाइश शुरू हो जाती है कुछ अच्छा खाने की। तो जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो घर वालों को कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो इस मज़ेदार चिकन सीख कबाब की रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। बनती इतनी मज़े की है कि घर वाले शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले लिए और तेज़ वाली 10 हरी मिर्चें। तो मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। और 500 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया। आप बोनलेस पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो कबाब गीले हो जाएंगे तो आपको मैनेज करने में तकलीफ़ होगी। अब चिकन और प्याज हरी मिर्चों को डाल के मैंने एक बार चला लिया है। अब इसमें एक मुट्ठी हरा धनिया और एक मुट्ठी अपने पुदीना डाल देना है और इसे आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है। बहुत फाइन पेस्ट मत बनाइएगा। अब ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कीमे का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त कबाब का बना है। ये देखिए बिल्कुल गीले नहीं हुए। तो इसे मिक्सिंग बॉल में आपने निकाल लेना है और एक खाने वाला चम्मच हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चिकन में कोई फ़ैट नहीं होता तो कबाब खाने में सॉफ्ट और जूसी और मज़े के लगे तो आपने देसी घी डाल देना है एक खाने वाला चम्मच। आप घी की जगह बटर को भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर में नमक होता है तो एहतियात से डालिएगा। बटर को मेल्ट करके डालें। और धनिया पाउडर जाएगा एक चाय का चम्मच। और तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला एक चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च का डाली है मैंने एक चाय का चम्मच। नमक और मिर्च रेसिपी में आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। साबित ज़ीरा मैंने डाल दिया एक चाय का चम्मच। और नमक मैंने डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से एक छोटा चाय का चम्मच। और खुशबूदार आपने घर का गरम मसाला पिसा हुआ डाल देना एक चाय का चम्मच। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर जाएगा एक चाय का चम्मच। तो मेरी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बहुत खुशी होगी। अब इसे मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करना है। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और हाथ से हमने छोटे छोटे चिकन का पोर्शन लेके सीख कबाब की शक्ल में तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाना है, बस इसी तरीके से आपने सीख को रेडी कर लेना है। अब इसी तरीके से मैं तमाम सीख को रेडी कर लूँगी। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख दें, किसी ट्रे में रख के। जब हार्ड हो जाए तो आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो रमज़ान के लिए आप इस तरीके से बना के रेडी करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब पैन में मैंने 3 से 4 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल के कबाब को फ्राई कर लिया। तो फ्लेम को इस वक्त आपने मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और कबाब को हमने ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि आगे हमने इसे और पकाना है, तो नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया। जब हल्का हल्का कलर आ गया तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। रेसिपी को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही मज़े के लाजवाब ये कबाब बनते हैं। अब तमाम कबाब को मैंने इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। कबाब खाने में और ज़्यादा मज़ेदार लगे तो इसके लिए मैंने इसे हल्का सा ग्रिल कर लिया था। इस ग्रिल पर रैक पे रख के बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। ऐसा लगेगा कि आपने इसे बारबेक्यू किया है। तो बहुत ज़्यादा देर तक आपने ग्रिल नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए तो आपने इसी तरीके से तमाम कबाब को ग्रिल कर लेना है। अब एक पैन में मैंने 2 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल के एक प्याज और एक शिमला मिर्च को रफली कट करके और साथ में तमाम सीख कबाब को डाल के मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक पकाया। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आता है। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर में नमक होता है तो एहतियात से इस्तेमाल करिएगा नमक का। अब गरम गरम आप इसे सर्व कर दें। तो रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तो रमज़ान की में आपके घर में अगर दावत हो या आप मेहमानों को रोज़दारों को कुछ मज़े का खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को डाउनलोड करके रख लें। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, बिना बारबेक्यू किए हुए और बिना कोयले का स्मोक दिए हुए, बहुत ही मज़े के बने थे माशाल्लाह। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चैनल को सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।